हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाबा भाई झा सर पर। जो भी व्यूअर्स नए आए हैं या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ऐसे ही शानदार शानदार टॉपिक को देखने के लिए। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त पर आधारित प्रश्न। इससे पहले इस चैनल पर आपको मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो दिया है, परसेंटेज का वीडियो दिया है और प्रॉफिट लॉस का भी एक कंसेप्ट दिया है। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त के सभी प्रकार के सवाल करेंगे, चाहे वो उसमें किस्त निकालना हो या फिर उसमें ब्याज निकालना हो या फिर उसमें प्रिंसिपल निकालना हो। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त पे प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है एक बिल्डर 4% की वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2550 रुपए, यहां पर सबसे ध्यान देने वाली बात है, 2550 रुपए 2 वर्ष के लिए उधार लेते हैं। तो जो चीज उधार लेते हैं वो हमारा प्रिंसिपल होता है। कोई भी चीज हम लोग उधार लेते हैं उसे प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, पहले हम लोग आइडेंटिटीज जान लेंगे कि कौन सा वैल्यू क्या है। ठीक है, तो 2550 रुपए जो है ये हमारा उधार लिया गया है यानी कि प्रिंसिपल है, जिसे दो बराबर, देखिए दो बराबर यानी कि 2 इक्वल किस्तों में चुकाना है, यानी कि 2 बराबर इंस्टॉलमेंट में चुकाना है। तो सालाना वार्षिक किस्त ज्ञात करें। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या होता है। तो इसका कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए सबसे बड़ा चीज होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये रेट। तो हमारा रेट क्या है? 4%। 4% को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1/25। यही हमारा फ्रैक्शन होता है। तो मैं कह सकता हूं कि 25 रुपए का चीज पर 1 रुपए का ब्याज लगा, यानी कि 25 की चीज को 26 रुपया बन गया। वो 25 रुपए 26 रुपए बन गए। ठीक है, ये मेरा पहला इंस्टॉलमेंट है। अब दूसरा इंस्टॉलमेंट क्या होगा? इसका स्क्वायर कर दो। 25 का स्क्वायर क्या होगा? 625। और इस 26 का स्क्वायर करो, 676। ठीक है, ये जो मेरा 25 है ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ये होता है प्रिंसिपल, ये वाली पार्ट। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो इसे कहते हैं इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त। समझ गए बात को? पहले साल आपको 25 से 26 करना है और दूसरे साल आपको इस 25 का स्क्वायर करना है और इस 26 का भी स्क्वायर करना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप देख रहे होंगे कि मेरा जो इंस्टॉलमेंट है दूसरे साल में कितना है? 676 है, आप देख रहे होंगे। लेकिन आपको आप सवाल को ध्यान पूर्वक देखोगे तो इस सवाल में कहा गया है कि 2 बराबर किस्तों में, लेकिन यहां पे तो मुझे 2 अलग अलग किस्त दिखाई दे रहा है। दूसरे साल 676 दिखाई दे रहा है और पहले साल 26 दिखाई दे रहा है। यहां पे जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहां पे दोनों की समान नहीं है। तो जब समान नहीं है तो हम लोगों को उसको समान करना पड़ेगा। तो दूसरे साल में हमारा किस्त कितना है, इंस्टॉलमेंट कितनी है? 676 है। तो मुझे बताइए आप लोग को कि इस चीज को मैं 676 बनाने के लिए किस नंबर से गुणा करूं? तो जाहिर सी बात है मुझे 26 से गुणा करना पड़ेगा, 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ही तो 676 आएगा। ठीक, तो अगर मैंने इस रेशियो को, ये अनुपात है, ये रेशियो है, अनुपात है, अगर मैंने ऊपर वाले को रेशियो को 26 गुणा किया है इंस्टॉलमेंट को, तो मुझे प्रिंसिपल को भी 26 गुणा करना पड़ेगा। जी हाँ, तभी तो बात बनेगी। आप एक तरफ 26 की गुणा करोगे और एक तरफ किसी भी चीज से गुणा नहीं करोगे तो यह तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आपको दोनों तरफ बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आपने इधर 26 से गुणा किया है तो आपको इधर भी 26 से गुणा करना पड़ेगा। रेशियो बैलेंसिंग का यही तरीका है। ठीक है, तो अब मुझे देखिए कि मेरा 676 यहां भी बन गया और मेरा 676 यहां भी बन गया। ठीक है, अब मेरा यहां पे प्रिंसिपल कितना बन गया? मेरा प्रिंसिपल बना 650। 25 का स्क्वायर 625, उसमें एक और 25 ऐड कर दिया मैंने, 650 बन गया। ठीक है, मेरा गुणा करने का भी तरीका देख लो। 25 × 25 625, एक 25 एक्स्ट्रा है, उस 625 में मैंने 25 जोड़ दिया है तो 650 हो गया। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं इसको और इसको जोड़ सकते हैं। तो टोटल मेरा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 650 में अगर आप 625 जोड़ोगे तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा 1275। 650 में 625 को ऐड कर दिया। और अब आप एक गलती कई स्टूडेंट इस क्वेश्चन में करते हैं, वो ये करते हैं
कि 676 यहाँ भी है, 676 यहाँ भी है, इन दोनों 676 को जोड़कर लिख देते हैं, गलती से भी जोड़कर मत लिखिएगा। सिर्फ आपको एक 676 उठाना है। क्यों? क्योंकि आपसे देखिए पूछा क्या है, या पूछा हमेशा यही जाता है, तो सालाना वार्षिक किस्त बताओ, यानी कि हर वर्ष किस्त कितना लगा। अगर आप दोनों को जोड़ दोगे तो वो 2 वर्ष का किस्त आ जाएगा, ठीक है। इसलिए केवल आप एक 676 उठाओगे। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा है 2 बराबर किस्तों में, यानी दोनों किस्तें बराबर है, कोई एक बता दो, ये वाला 676 बताओ या फिर ये वाला 676 बताओ। चलो ये वाला 676 बताते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए कि आपसे पूछा क्या है, वार्षिक किस्त ज्ञात करें, यानी आपको 676 यूनिट की वैल्यू पूछ रखी है। ये मेरा इंस्टॉलमेंट है और ये मेरा प्रिंसिपल है, ठीक है। अब मेरा प्रिंसिपल रुपया में कितना दे रखा है, मेरा प्रिंसिपल 2550 रुपए दे रखा है रुपए में, तो इसी 1275 रेशियो का वैल्यू होगा 2550 रुपए। अब आप देख रहे होंगे कि 1250 का ये 2 गुणा है, 2 टाइम्स है, तो आप 676 का भी 2 गुणा कर दो। जब ये रेशियो 2 गुणा हो रहा है तो ये रेशियो को भी 2 गुणा कर दो। 676 का डबल होता है 1352, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब मैं आपको इस प्रश्न के दूसरे तरीके भी बताता हूं। दूसरा एक फॉर्मूला है, अगर आप उस फॉर्मूले के वे से करोगे तो कभी भी आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो, किस्त भी निकाल सकते हो। आपको जो तरीका पसंद आए आप उस तरीके से सॉल्व करना। मैंने आपको रेशियो मेथड बता दिया पहले, अब दूसरे बार में मैं आपको फॉर्मूला से बताता हूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। बहुत ही शॉर्ट और आसान तरीका बताऊंगा, ठीक है। स्टार्ट। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको फॉर्मूला से कैसे कर सकते हैं, और आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस तरह का फॉर्मूला आप पहली बार देख रहे होगे। यूट्यूब पे तो आपको जल्दी मिलेगा भी नहीं, शायद कहीं मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन मुझे आपको बताना है तो मैं बता देता हूं आपको। देखिए इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इनटू जो भी आपको रेट दिया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे 4% रेट दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट लिखोगे 4% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप परसेंटेज का मेरा फ्रैक्शन वैल्यू का वीडियो मैंने बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा जो भी रेट है, मैं आपको बता रहा हूं जो भी रेट है उसकी फ्रैक्शन का उल्टा। जैसे 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25, तो 25 में 1 जोड़ के लिखते हैं ना, तो 25 और 1 क्या हो जाएगा 26/25। तो इस फ्रैक्शन को मैं पलट दूंगा बस। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग 26/25 लिखते थे, लेकिन किस्त वाले क्वेश्चन में हम लोग इसे पलट कर लिखेंगे 25/26, ठीक है। 25/26 इंटू, अब एक स्टेप और आपको लिखना है, बस इन्हीं 2 नंबर को जोड़ देना है। 26 + 25 क्या हो जाएगा 51/26, बस दैट्स इट। आप कहोगे सर ये क्या बताया, मुझे समझ नहीं आया। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको दूसरा एग्जांपल भी समझा देता हूं। देखो अगर मान लो रेट 10% होती, ठीक है, तो मैं क्या लिखता। अगर रेट 10% होती, अगर रेट 10% होती तो क्या लिखता मैं, तो लिखता मैं प्रिंसिपल इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इनटू, मैं क्या लिखता, ये देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/10 होता है, तो 10 और 1 11/10, तो उसे पलट के लिखूंगा मैं 10/11 इंटू 11 और 10 21/11, दैट्स इट। अब जैसे ही इस फॉर्मूला को आप इंप्लीमेंट करना सीख जाओगे तो आप इस क्वेश्चन में किसी तरह का भी क्वेश्चन देगा, आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो, इंस्टॉलमेंट भी निकाल सकते हो। प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट जब देगा आप इस फॉर्मूले से लगाओगे तो बहुत आसान और बहुत जल्दी निकलता है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो हमारा वैल्यू क्या है भाई, हमारा वैल्यू है, आप देख पा रहे होंगे, प्रिंसिपल इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इंटू 25/26 इंटू 51/26। अब मैं इसे मिटा देता हूं। अब मैं यहां पे वैल्यू पुट कर रहा हूं। प्रिंसिपल कितना दिया है भाई 2550 रुपए, तो प्रिंसिपल की जगह पे लिखोगे 2550 इक्वल टू इंस्टॉलमेंट तो मुझे निकालना है, तो सालाना वार्षिक किस्त ज्ञात करें, तो इंस्टॉलमेंट को ऐसे ही रहने दो। रेट आप पता ही है आपको 25/26 इंटू 51/26। ये आया कहां से, फिर से बता रहा हूं, जो भी फ्रैक्शन है उसको पलट देना है
और उसके बाद इसको नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ करके फिर यही वाला फ्रैक्शन नीचे लिख देना है। डिनोमिनेटर को सेम रखना है, बस इसको इसको जोड़ के ऊपर में लिखना है, सिर्फ न्यूमरेटर को देखना है, अंश को। ठीक है, बस यही काम करना है आपको। अब देखिए आप फट से कट जाएगा ये चीज। 25 एकम 25, 25 दूनी 50। ठीक है, अब 51 का ये आपको डबल दिख रहा होगा, 51 का डबल है ये। 26 का स्क्वायर 676 और 676 का डबल होता है 1352। यही निकाला था ना मैंने रेशियो मेथड से, आप देख रहे होगे। तो ये फॉर्मूला आप रट लो, मेरा सलाह है कि आप ये फॉर्मूला रट लो, बहुत फास्ट है इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए। इससे फास्ट ट्रिक आपको मिलेगा नहीं, सबसे फास्ट ट्रिक है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो चलिए अब हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग फॉर्मूला से ही करेंगे, रेशियो मेथड से मैंने आपको बता दिया है, आप रेशियो मेथड से करना, मैं फॉर्मूला से कर रहा हूं। ठीक है, तो फॉर्मूला से करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि प्रिंसिपल इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इनटू जो भी रेट है, रेट मेरा कितना है 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/8। तो इसे मैं लिखता कैसे हूं, या हम लोग कंपाउंड टेस्ट में कैसे लिखते हैं, 8 और 1 9/8 ऐसे लिखते हैं, अमाउंट बटे प्रिंसिपल। लेकिन आपको इसमें क्या करना है, पलट के लिखना है। ठीक है, इसे आप 9/8 मत लिखना, इसे 8/9 लिखना। ठीक है, तो अब मैं लिख रहा हूं 8/9 इंटू, अब मैंने आपको क्या बताया था कि इस 9 में 8 को जोड़ देना, 9 और 8 17/9। ठीक है, अब हम लोग इसमें प्रिंसिपल की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये फॉर्मूला मैंने बना लिया, अब मैं प्रिंसिपल की वैल्यू पुट कर रहा हूं। देखिए प्रिंसिपल कितना है 6800 है, तो मैं 6800 यहां लिख रहा हूं प्रिंसिपल के सामने, इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इंटू 8/9 इंटू 17/9। ठीक है, इस 8 से इस 17 से मैं पहले इसे काट रहा हूं, 17 चौके 68 400। इस 8 से मैं काट रहा हूं 8 पंजे 40 0। 81 का 5 गुणा, 81 का 5 गुणा क्या होता है भाई, 81 का 5 गुणा क्या होगा 405। ये लो 4050। 81 को मैंने 5 से गुणा किया और एक 0 चिपका दिया, आंसर मेरा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जॉन ने कुछ पैसे उधार लिए और उसे 3025 रुपए प्रत्येक 2 समान किस्तों में वापस किया। देखिए 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में वापस किया। ठीक है, 2 समान मतलब 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में वापस किया, और वो इंस्टॉलमेंट है कितनी 3025 की, यानी कि इंस्टॉलमेंट की जो रकम है वो 3025 है। ठीक है, और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है उधार ली गई राशि, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है। यहाँ पे देखिए डिमांड यही किया गया है, और मुझे रेट दे रखा है 10%। तो बस फॉर्मूला पुट कीजिए, आपको सब कुछ बता दिया है मैंने। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है प्रिंसिपल इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इनटू जो भी आपका रेट है, रेट कितना है 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/10 होता है, तो इसे आप लोग जोड़ के लिखते हैं 11/10, और इसे फिर पलट के लिखना होता है मुझे। ठीक है, मैं पलट के लिख रहा हूं 10/11 इंटू, इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, इस नीचे वाले में इसको जोड़ करके लिखना है 11 और 10 21/11। बस आपको बार बार यही ध्यान रखना है 11 10 21/11। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला है, यही हमारा ट्रिक है। इस ट्रिक से आप विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। प्रिंसिपल तो मुझे निकालना ही है, और मेरा इंस्टॉलमेंट कितना दे रखा है 3025 दे रखा है, इंटू 10/11 इंटू 21/11। बस अब कैंसिल आउट करते हैं, 11 से काट रहा हूं मैं, 11 दूनी 22, 8 11 सत्ते 77, 11 पंजे 55, 275 बार में 11 से कटा। अब फिर मैं 11 से कैंसिल आउट कर रहा हूं, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 25 बार में चला गया। अब 21 को मैं 25 से गुणा करूंगा और उसे एक 0 चिपका दूंगा। 21 पंजे 105 का 5, हाथ में रहा 10, 21 दूनी 42 और 10 52, और मैं इस 10 से गुणा करने के लिए सिर्फ इस पे एक 0 चिपकाऊंगा। तो मेरा आंसर कितना आ गया, प्रिंसिपल की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 5250 रुपए, जो है कि मेरा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग एक और मेथड से देखना चाहेंगे कि इस सवाल को एक और मेथड से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको रेशियो मेथड से भी करके दिखाता हूं। तो रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, मेरा रेट कितना है 10%। 10% से का मतलब होता है
कि प्रिंसिपल अगर मैं मान लो ये प्रिंसिपल का रेशियो है ये और ये इंस्टॉलमेंट का रेशियो है, तो मेरा प्रिंसिपल है 10, तो मेरी इंस्टॉलमेंट क्या होगी 11। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। तो प्रिंसिपल का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 100 और इंस्टॉलमेंट का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 121। 11 का स्क्वायर 121 होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि इंस्टॉलमेंट तो इक्वल है, देखिए दो समान किस्त है तो इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो इसको 121 बनाने के लिए क्या चीज से किससे गुणा करना पड़ेगा, मुझे 11 से गुणा करना पड़ेगा। और अगर आप इंस्टॉलमेंट को 11 से गुणा किए हैं तो अनुपात में आपको इधर भी 11 से गुणा करना पड़ेगा, आपको पता ही है, अभी मैंने बताया था। तो 11 का 10 गुणा क्या होता है 110। तो अब मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा 110। ठीक है, और 110 में मैं इस 100 को ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 210। और आपको मैंने बताया था कि आप दोनों 121 ही है, दोनों समान ही है, तो कोई आप एक उठा लो। तो मैं 121 उठा रहा हूं। मुझे किसकी वैल्यू दे रखी है, मुझे दे रखी है किस्त की वैल्यू, यानी मुझे 121 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी 3025 बटे में 121, ये मेरा एक यूनिट का वैल्यू है। और मुझे निकालना कितना का वैल्यू है 210 यूनिट का वैल्यू, ये लो, दैट्स इट। आपका यही भी आपका आंसर हो जाएगा। तो आप फिर आप इसे काट सकते हो, 121 से ही काट सकते हो या 11 से काट लो। 11 का 11 बार में कटेगा और इसे काटोगे तो फिर से आ जाएगा 11 दूनी 22, 11 7 77, 11 5 55। फिर से देखिए वही चीज आ रहा है, 11 से इसको काटने पे आया था मेरा 25, और आप देखे थे कि 25 इंटू 21 मैंने किया था और एक जीरो चिपकाया था, तो 25 इंटू 21 और एक जीरो 5250 होता है। मैंने आपको दोनों तरीके से करके दिखा दिया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि किसी ऋण को 44,100 रुपए के 2 बराबर किस्तों में वापस करना है। ठीक है, ये जो बराबर किस्त है वो कितनी की है 44,100 की। ठीक है, और ऋण का मतलब डेप्ट, डेप्ट का मतलब होता है अमाउंट। ठीक है, क्या आपने ब्याज लगा हुआ चीज को डेप्ट या ऋण कहते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 5% प्रति वर्ष है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज, देखो इस बार आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछ लिया कि ब्याज कितना बना। ठीक है, आपको मैं हर तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी इस पहले मैंने आपको किस्त निकालना सिखाया, इसके बाद मैंने आपको प्रिंसिपल निकालने सिखाया, अब मैं आपको ब्याज निकालने सिखाता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अब रेशियो मेथड पर। फॉर्मूला वाला मेथड ठीक नहीं रहेगा इस क्वेश्चन में। फॉर्मूला वाला मेथड याद रखिएगा, जब आपको प्रिंसिपल या इंस्टॉलमेंट निकालना हो तब वो बेस्ट है। अगर ब्याज निकालना हो तो आप रेशियो मेथड से डील करोगे। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका है इसका। तो चले, हमारा रेट कितना है 5%। 5% का मतलब चीजें 20 से 21 हो जाना। ठीक है, चीजें 20 से 21 हो जाना, यानी 20 रुपए का चीज 21 रुपए हो गया, यानी कि ये मेरा है इंस्टॉलमेंट और ये मेरा है प्रिंसिपल। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है और इसका भी स्क्वायर करना है। दूसरे साल में स्क्वायर होता है, चीजें याद रखिएगा। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर होता है 400 और 21 का स्क्वायर होता है 441। क्वेश्चन कह रहा है कि दो बराबर किस्त, देखिए बराबर दो किस्तों में, यहाँ पे तो किस्त अलग अलग हो गया, तो क्या करेंगे हम लोग रेशियो को बैलेंस करेंगे। तो इसे भी 441 ही बनाएंगे ऊपर वाले को, तो इसे 21 से गुणा कर दो भाई, तो ये क्या बन गया 441, और इसे भी 21 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो ये बन जाएगा 21 दूनी 42 यानी कि 420। ठीक है, तो अब आप इजीली बता सकते हो कि देखो इस वाले प्रिंसिपल पर मुझे कितने रुपए का ब्याज लगा रहा है, 420 रुपए प्रिंसिपल था और मेरा ब्याज कितना आ रहा है, इंस्टॉलमेंट है 441 रुपए की, यानी कि मैं 420 रुपए पर कितने रुपए का ब्याज दे रहा हूं। देखो इससे ये कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 21 रुपए का ब्याज दे रहा हूं, बिल्कुल ठीक। अब यहां पे आप देखो सर कि दूसरे वाले प्रिंसिपल से ये वाला इंस्टॉलमेंट कितना रुपए ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 41 रुपए ज्यादा है, तो इसका मतलब आप 41 रुपए ब्याज दे रहे हो। ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वही ब्याज को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही ब्याज को दर्शाता है। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं कि इसे बैलेंस ना करके 20 और 21 का ही डिफरेंस ले लेते हैं, ये गलत है। पहले आप रेशियो को बैलेंस कर लो, उसके बाद डिफरेंस लो। ठीक है, तो अब मुझे दूसरे साल का जो ब्याज मिला वो 41,
तो ओवरऑल ब्याज मुझे कितना मिला, दोनों साल मिला करके ओवरऑल ब्याज कितना मिला, 41 और 21 62 रुपीज, यानी कि 62 रेशियो में मुझे मिला। ठीक है, अब मुझे क्या दे रखा है, मुझसे पूछा क्या गया है 62 यूनिट की वैल्यू, और मुझे दे क्या रखा है प्रत्येक किस्त कितना का 44,100 रुपए का। तो यानी कि 441 यूनिट की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी 44,100। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी 44,100 बटे 441, और मुझे निकालना क्या है 62 यूनिट की वैल्यू, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकला था। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यूनिट में कितना है 62, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। दैट्स इट। आप देख रहे होंगे ये 100 गुना है, तो 62 इंटू 100 क्या होता है 6200, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ऋण की कोई निश्चित राशि 6760 रुपये की दो एक समान किस्त अर्धवार्षिक में लौटाई जाती है। इस क्वेश्चन में ये नोटिस करने वाली चीज है कि इसमें अर्धवार्षिक कहा गया है, यानी कि रेट जो है वो हर 6 महीने पर लगाया जा रहा है। ठीक है, यानी ब्याज जो है हर 6 महीने पर लगाया जा रहा है, ब्याज की जो दर है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% है प्रति वर्ष, यानी कि आप कह सकते हो कि एक साल में 8% कोई बंदा ब्याज दे रहा है, तो 6 महीने पर कितना ब्याज देगा, यानी कि मैं कह रहा हूं कि 12 महीने में कोई लोग 8% ब्याज दे रहा है। तो यहां पे कह रहा है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब 6 मंथ। तो आप यहां देख रहे हो कि हाफ हो रहा है, यानी महीने हाफ हुए तो रेट भी हाफ हो जाएगा ना, 8 के बजाय 4% लगेगा। अगर मुझे कहता कि त्रैमासिक हो रहा है तो मैं इसे 1/3 भी कर सकता था, जैसा कहेगा वैसा करना है। ठीक है, 6 माही का मतलब होता है रेट को आधा करना। ठीक, आप ये बात समझ गए होंगे, और आप जैसे ये बात समझे तो रेट मेरा कितना निकल करके आ गया है 6 माही का 4%। अब हम लोग फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको मैंने पहले ही बताया था कि 25 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज लगता है तो वो 26 रुपए बन जाता है, अभी मैंने बताया था। ये है मेरा प्रिंसिपल और ये है मेरा इंस्टॉलमेंट। ठीक है, 25 26, और मैंने क्या बताया था इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा भाई 676, सॉरी 625, और इधर आ जाएगा 676। ठीक है, अब इंस्टॉलमेंट क्या कह रहा है एक समान किस्त, तो आप क्या करोगे इंस्टॉलमेंट को इक्वल करोगे। यहां पे इंस्टॉलमेंट तो इक्वल है नहीं, तो यहां पे भी 26 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर यहां पे 26 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी प्रिंसिपल को भी 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मुझे नया प्रिंसिपल क्या मिल जाएगा 25 इंटू 26 होता है 650। मैंने इतना जल्दी कैसे बोल दिया ये बता देता हूं। 25 इंटू 25 किया तो 625 आया, और एक 25 से गुणा करना एक्स्ट्रा था तो उस 25 को मैंने जोड़ दिया 625 में, तो 650 आ गया। ठीक है, अब 26 इंटू 26 होता है 676, आपको पता है मैंने इसे इक्वल कर ही दिया है। अब जब मुझे सबसे बड़ा बात जानना है कि इसमें ब्याज कितना लगा। ठीक है, तो ब्याज के लिए यहां पे क्या लिखोगे 676, दोनों जगह सेम होना चाहिए इंस्टॉलमेंट। तो अब यहां से देखो ब्याज कितना लगा, यहां से आप देख रहे होगे कि 650 रुपए पर 26 रुपए का ब्याज लगा। 650 रुपए की राशि पर आपको इंस्टॉलमेंट कितना देना पड़ा 676 देना पड़ा, तो इसका मतलब 26 रुपए का ब्याज दिया आपने पहले साल फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में क्या किया, सेकेंड ईयर में 625 रुपए पर आपने 676 रुपए दिया, 625 रुपए में 676 रुपए दिया, तो कुल मिलाकर कितना रुपए अधिक दिया 51 रुपए अधिक दिया। तो कुल मिला के आपकी ब्याज की जो राशि आएगी टोटल वो कितनी आएगी, तो ओवरऑल 2 साल की वो आ जाएगी 77 रुपए 77 रुपए। ठीक है, यानी कि 77 यूनिट हम कह सकते हैं। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि निश्चित राशि 6760 की 2 समान किस्त, यानी कि 676 इस इंस्टॉलमेंट की वैल्यू मुझे दे रखी है ये रुपए में। रेशियो में मेरा जो वैल्यू है वो 676 है, और
एक्चुअल में जो वैल्यू है वो 676 का 10 गुना यानी कि 6760 रुपए है। तो मैं कह सकता हूं कि 676 की वैल्यू दे रखी है 6760। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ब्याज कितना बनेगा। तो ब्याज तो अभी ही निकाले हम लोग 77, यही तो है मेरा टोटल CI। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो 77 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, आप देख पा रहे होगे सीधा सीधी ये 10 गुना है, इसे भी 10 गुना कर दो भाई, 770, ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली भी वीडियो में हम 3 साल वाले किस्त के प्रश्न लाएंगे और आपको उस वीडियो को भी कराऊंगा मैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, समझ क्या आया नहीं आया। अगर समझ नहीं भी आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। फिर से मैं एक और वीडियो बना दूंगा, अगर कोई भी डाउट होगा तो डाउट जरूर बताइएगा, ठीक है। तो तब तक मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।